हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसा कि अगली क्लास में लेसन चल रहा था वैद्युत विभव, और उसका लास्ट प्रश्न भी किया गया था कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को ले जाकर घुमाने पर जो कृत कार्य करना पड़ता है या कार्य किया जाता है, उस कार्य के लिए फार्मूला क्या, उस कार्य के लिए व्यंजक किया गया था, जो कि फार्मूला निकल के आया था W बराबर PE कोष्ठ में 1 माइनस कास थीटा। क्या निकल के आया था? W बराबर PE कोष्ठ में 1 माइनस कास थीटा। उसी के आगे बेटा अगला प्रश्न है। उसी के आगे वाला प्रश्न ध्यान से समझेंगे कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं तथा इसके सूत्र का निगमन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ क्या होगा, या इस तरह कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध क्या होगा। ठीक बेटा, इस प्रश्न को लिखने के बाद इसमें सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे हम विभव प्रवणता कि विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता बताया जाता है बेटा कि किसी एक बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हुए विभव मतलब पहला बिंदु ये है तो इसका विभव हम मान लेते हैं v, और ये दूसरा बिंदु है तो इसका विभव हम मान लेते हैं v प्लस डेल्टा v। बढ़ गया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हुए विभव में परिवर्तन तथा उस स्थिति में हुई दूरी में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कह देते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। जैसे कि विभव में परिवर्तन, पहले बिंदु का विभव क्या है? v। परिवर्तन मतलब घटेगा, क्या होगा? घटेगा v माइनस v, और ये बेटा माइनस होने के कारण ये v प्लस डेल्टा v जो था तो ये v माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा v बटे दूरी में परिवर्तन तो x माइनस x प्लस डेल्टा x। क्लियर बेटा? v से v कैंसिल, x से x कैंसिल, फार्मूला बना माइनस डेल्टा v अपन डेल्टा x। ये विभव प्रवणता के लिए फार्मूला आता है। फार्मूला विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा v अपन डेल्टा x होता है। क्लियर बेटा? इसी में आगे हेडिंग डाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तब ये चित्र बनाएंगे आप। ये हेडिंग डालने के बाद चित्र बनाएंगे, इसको ऐसे ही अपने मन से लिखेंगे। ठीक, हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। बेटा, यहाँ पे सबसे पहली बात लिखेंगे कि माना कि एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0, छोटा धन परीक्षण आवेश Q0 जो कि अनंत से लाकर एक समान वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाया जाता है। कहाँ से? B से A तक लाया जाता है। इस स्थिति में आवेश परीक्षण आवेश Q0 पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। तब बल F बराबर Q0 इंटू E। बल के लिए फार्मूला होता है QE, F बराबर QE। ठीक, आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर QE। तो बेटा यहाँ पे F बराबर Q0 इंटू E बन जाएगा। आगे लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया वह कार्य। बेटा यहाँ पे फार्मूला W बराबर बल इंटू विस्थापन। बेटा ध्यान से समझेंगे विस्थापन क्या हो रहा है। B से A तक लाने में जो विस्थापन हो रहा है वो डेल्टा x हो रहा है। क्या हो रहा है? डेल्टा x। बेटा डेल्टा W बराबर F इंटू डेल्टा x। ये माइनस चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि लगने वाला जो बल, ये परीक्षण आवेश B से A पर लाया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो वो आगे की ओर। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है। इधर लाएंगे तो बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? माइनस डेल्टा x लिया गया। क्या लिया गया? डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस का डेल्टा x। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ माइनस डेल्टा x बिंदु B से बिंदु A तक का विस्थापन है। क्या है? विस्थापन मतलब उसके बीच की दूरी है। अब बेटा लिखेंगे तब F का मान रखने पर डेल्टा W बराबर
क्यू नाट इंटू ई इंटू माइनस का डेल्टा। बेटा क्यू नाट को इधर लाएंगे तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट इक्वल टू माइनस का ई इंटू डेल्टा वी, माइनस का ई इंटू डेल्टा वी। बेटा यहाँ पे हम जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा वी आया। तो ये जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट है ये विभव में परिवर्तन है। पहले बिंदु का विभव वी और फिर दूसरे बिंदु का विभव वी प्लस डेल्टा वी, विभव में परिवर्तन करेंगे तब ये आएगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट के बराबर। बेटा माइनस करेंगे वी माइनस वी और माइनस डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट। ठीक, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे बेटा विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन का मतलब कि अगर यहाँ का विभव वी है, यहाँ का विभव वी प्लस डेल्टा वी है, घटाएंगे अगर तो ये हो जाएगा वी माइनस डेल्टा वी लिया जाएगा विभव में परिवर्तन। ठीक, तो वी माइनस डेल्टा वी, तो ये वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी। ठीक, क्लियर। वी से वी कैंसिल, डेल्टा वी इक्वल टू आ गया डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट। क्या आया? डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नाट। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई किसी को समस्या? लगा देंगे तब। ये क्यू नाट इधर लाए थे तो यहाँ पे माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स बचा था। क्या बचा था? माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स लिख देंगे तब आता इसको समीकरण 1 मान के यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक, समीकरण फर्स्ट, जब इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे तो लिख देंगे अतः समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट में डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू नाट के स्थान पर डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। बेटा यहाँ पे ई इक्वल टू माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो माइनस का डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स आएगा। ये आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के लिए फार्मूला निकल के आता है। ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। क्लियर बेटा? ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए, ध्यान से इसको कम से कम 2 बार लगाएं सब लोग। अगला प्रश्न इसी लेसन का अगला प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना। उत्तर डालेंगे। बेटा इसका फिगर बनाएंगे कि मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा गया
अनंत से। इस पर प्लस क्यू कूलम का आगे, इस पर माइनस क्यू कूलम। बिंदु ए बी, ये बिंदु हमारा ओ, दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है। क्या है? 2l। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया। इस सिरे पर लगने वाला बल जो है, इस सिरे पर लगने वाला बल क्यू ई माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू ई, ठीक। यहाँ पे माइनस आवेश के कारण माइनस क्यू ई ले लेते हैं, ठीक। और ये प्लस क्यू ई, एक दूसरे की विपरीतता को माइनस चिन्ह दर्शाएं। इसकी थ्योरी ध्यान से समझेंगे क्या होगी। लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, पहले तो ध्यान समझ लेते हैं स्थिति वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, उसकी डिफिनीशन ध्यान से समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। यहाँ पे बताया जाता है वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। बेटा ध्यान से समझेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कार्य हमें अनंत से उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में करना पड़ता है। उस कार्य की क्या होती है? ये स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। क्लियर बेटा? इस फिगर की अब डिफिनीशन ध्यान से समझेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में लाया जाता है, या एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है, इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा E में ही रहे। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण उत्पन्न होता है P, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहे। बेटा लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण वैद्युत द्विध्रुव के धनावेश तथा या वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो कि एक दूसरे की दिशा के विपरीत होते हैं या एक दूसरे की दिशा के विपरीत लगते हैं। बेटा इसके बाद लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए आवेश प्लस क्यू पर, आवेश प्लस क्यू पर किसी वाहकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, जबकि आवेश माइनस क्यू पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही कार्य करना पड़ेगा, या स्वयं वैद्युत क्षेत्र ही कार्य करेगा। परंतु जैसा कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को आने में आवेश माइनस क्यू को आवेश प्लस क्यू के सापेक्ष 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी? 2l। भाई माइनस क्यू तो इधर लास्ट में है, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू को यहाँ तक आने में 2l दूरी, इससे इसको अधिक दूरी 2l दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी? 2l दूरी तय करनी पड़ेगी। इस कारण आवेश माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा तथा यह कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है या विपरीत दिशा में है, इसलिए यह कार्य ऋणात्मक होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य, बेटा यहाँ पे नेट कार्य W बराबर आवेश इंटू या
कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है? बल इंटू चली गई दूरी। तो लिख देंगे हाँ, आवेश माइनस क्यू पर लगने वाला बल इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी। तो माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस क्यू ई इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी 2L। तो W बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस का 2QL इंटू ई। चूँकि बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL। P बराबर 2QL। तो W बराबर माइनस का PE। ठीक, लिखेंगे अतः हम जानते हैं कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो बेटा यहाँ पे W बराबर U0 या U1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे U0 मान लेते हैं। तो W बराबर U0। तब U0 इक्वल टू माइनस का PE। ये स्थितिज ऊर्जा आई, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, ये माइनस क्यू आवेश के कारण। बेटा इसके बाद लिखेंगे इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थायी संतुलन में रहेगा। अतः अब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कृत कार्य W बराबर PE कोश में 1 माइनस कास थीटा। क्लियर? W बराबर PE कोश में 1 माइनस कास थीटा। बेटा ये कार्य भी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तब यहाँ पे W बराबर, या इस W को मान सकते थे W1। तो W1 बराबर U0। यहाँ पे W2, तो W2 इक्वल टू U केवल, या यहाँ पे U1 मान सकते थे U1। तो ये हमारा U2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U2। तब बेटा यहाँ पे U2 रखेंगे, तो U2 इक्वल टू PE कोश में 1 माइनस कास थीटा। क्लियर? बेटा ये समीकरण हमारा होगा सेकंड। लिखेंगे तब अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा थीटा कोण घुमाने पर, या अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से U1 U2 के मान रखेंगे। U बराबर हो जाएगा U1 का मान बेटा माइनस PE और प्लस कोश में PE 1 माइनस कास थीटा। ठीक, इस PE का अंदर गुणा करेंगे। U बराबर माइनस PE प्लस PE और माइनस PE कास थीटा। PE से PE कैंसिल। बेटा U बराबर फार्मूला आ जाएगा U बराबर माइनस का PE कास थीटा। ये आपका सूत्र हुआ
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई cos थीटा। थीटा कोण के लिए तो U थीटा भी बेस में लगा मिल सकता है आपको। ठीक, तो ये फार्मूला होगा। क्लियर बेटा? ध्यान से देखते हैं एक लास्ट इस लेसन का लास्ट फार्मूले का निगमन। प्रश्न डालेंगे दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल के सूत्र का निगमन। दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल के सूत्र का निगमन। क्लियर बेटा? दो वैद्युत द्विध्रुवों की, ध्यान समझिए। ये देखिए फिगर है आपका, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक ये मान लिया गया, एक ये प्लस माइनस आवेश है। इस बिंदु पर या इस स्थिति में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो P1 वेक्टर है और इस स्थिति में P2 वेक्टर है। ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब वैद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर और इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर। ठीक, ये दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच ध्रुवों से जो बीच की दूरी है वो r मीटर की है। कितनी है? r मीटर। ये आपका फिगर है, ध्यान से देखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना कि दो छोटे वैद्युत द्विध्रुव जिनके आघूर्ण P1 P2 हैं, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के बीच की अनुदिश दूरी r मीटर है। अतः एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक वैद्युत द्विध्रुव
के कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान। अतः एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे वैद्युत द्विध्रुवों पर या वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान। बेटा E1 इक्वल टू E1 वेक्टर मान सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके द्वारा अगर निकाला जाएगा तो ये इससे अच्छी स्थिति के लिए काम हो रहा है, और इसके द्वारा निकाला जाएगा तो इससे भी अच्छी स्थिति में काम हो रहा है। तो बेटा E1 बराबर 1/4πε0 2p, तो यहाँ पे 2p1/r3 ये E1 आया, तथा E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 2p2/r3। क्लियर? E1 E2 के मान आए। बेटा इसके बाद लिखेंगे आघूर्ण P1 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा। आघूर्ण P1 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आघूर्ण P1 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा E2 में स्थितिज ऊर्जा ये क्या होगी बेटा? U बराबर हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल चुके हैं। U बराबर -PE, और थीटा के लिए -PE cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो है नहीं, तो इसलिए U बराबर -P1 वेक्टर इंटू E2। क्लियर? फिर लिखेंगे इसी प्रकार आघूर्ण P2 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर में स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जब E1 में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली जाएगी तो U बराबर -P2 वेक्टर इंटू E1 वेक्टर। क्लियर? बेटा ये कंडीशन बनी। अब लिखेंगे अतः दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा। अतः दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P1 E2 बराबर -P2 E1। बेटा कोई भी एक ले सकते हैं, अथवा या अतः U बराबर किसी में भी एक में मान रख सकते हैं आप। E1 वाले में E1 का मान रख सकते हैं, E2 वाले में E2 का मान रख सकते हैं। तो लिख देंगे अतः U बराबर -1/4πε0 2p1p2/r3। बात समझ में?
ये बेटा हमारा क्या निकल के आएगा कि दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला। क्लियर। अब इसी स्थिति में दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक बल, पारस्परिक बल के लिए बल के ये पारस्परिक बल क्या होगा बेटा, F बराबर डेल्टा U माइनस का डेल्टा U अपान R। डेल्टा U जो है ये कार्य है, ठीक। तो वैसे बल बराबर W अपान विस्थापन होता है फार्मूला, तो यहाँ पे विस्थापन डेल्टा R लिया जा रहा है और जो बल ये स्थितिज ऊर्जा, तो ये बल हमारा निकल आएगा बेटा, ध्यान से समझेंगे। F इक्वल टू माइनस का D अपान DR, कोष्ट में U का मान रखा जाएगा, माइनस का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 P2 अपान R क्यूब, डेल्टा R था R क्यूब। क्लियर बेटा। अब इसका R के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये तो हमारा टोटल ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 P2 ये सब क्या है, नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है, ठीक, अचर है बेटा। R क्यूब का अवकलन होगा तो 1 अपान R क्यूब ऊपर जाएगा, R की पावर -3 हो गया है, तो R की पावर -3 का अवकलन x की पावर n से क्या आ जाएगा, d/dr R की पावर -3 इक्वल टू -3 R की पावर -4। क्लियर। ये इसका अवकलन हो गया आएगा, मान रखेंगे तो यह बराबर आ जाएगा माइनस, ये अवकलन हट जाएगा अवकलन का चिन्ह, तो माइनस चिन्ह माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से फिर माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 P1 P2 अपान R की पावर 4। ये बेटा आया बल के लिए फार्मूला। पारस्परिक इनके बीच दो वैद्युत ध्रुवों के बीच पारस्परिक बल जो लगता है वो F बराबर माइनस का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 अपान R क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 P1 P2 अपान R की पावर 4। ये बेटा आपका लेसन कंप्लीट होता है। इसकी आवश्यक सूत्र ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर सीधे वैद्युत विभव के लिए, वैद्युत विभव के लिए V बराबर W अपान Q0। दूसरा नंबर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। बेटा विभवांतर के लिए VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। बात समझ में आई बेटा। अगला फार्मूला ध्यान से देखेंगे। चौथा नंबर कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो ध्यान से समझेंगे बेटा। वो होगा हमारा V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में
वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r², ये P/r², क्या होगा P/r²। अगला नंबर निरक्षीय वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा 0, V बराबर 0। अगला वैद्युत ध्रुव की या वैद्युत ध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ना तो अच्छी स्थिति में हो ना निरक्षीय स्थिति में, किसी बिंदु पर विभव V बराबर 1/4πε0 P cos θ/r², P cos θ/r²। ये हमारा वैद्युत ध्रुव के किसी भी बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव है। ठीक, अगला हम ध्यान से देखेंगे। अगला फार्मूला होगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये हमारी क्या आती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर बेटा। अगला फार्मूला हम देखेंगे कि विभव प्रवणता के लिए अथवा डाल सकते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध E बराबर माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा x। क्लियर। ये विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, E बराबर माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा x। बेटा इसका विमीय सूत्र ध्यान से समझ लीजिए। इसका विमीय सूत्र होता है विभव प्रवणता का mLT की घात -3 e की घात -1। बेटा इसके आगे अगला फार्मूला हम पढ़ेंगे कि आवेशित कण की गति एवं गतिज ऊर्जा। आवेशित कण की गति के लिए V बराबर होता है √2qV/m। अगर इलेक्ट्रॉन हो आवेशित कण तो Q के स्थान पर eV/m हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होती है K बराबर QV। क्या होती है K बराबर QV। आवेशित कण की गति एवं गतिज ऊर्जा ये निकल के आती है। अगला आवश्यक सूत्र कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य W बराबर PE कोष्ठ में 1 - cos θ। क्लियर बेटा। वैद्युत क्षेत्र ये अगला नंबर हमारा आवश्यक सूत्र वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा U बराबर -PE cos θ। ये स्थितिज ऊर्जा होती है। इनकी कुछ विशेष स्थितियाँ भी हैं। कार्य के लिए विशेष स्थिति है अगर थीटा का मान 90 अंश हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो W बराबर PE होता है। क्या होता है W बराबर PE। अगर थीटा बराबर 180 अंश हो तब W बराबर 2PE होता है। समझ में। इस स्थिति में विशेष स्थितियाँ जो होती हैं, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा U बराबर 0, U बराबर 0। अगर थीटा बराबर 0 अंश तो U बराबर -PE। अगर थीटा बराबर 180 तो U बराबर प्लस का PE। क्लियर। ये विशेष स्थितियाँ होती हैं इस फार्मूले के लिए। बेटा अगला फार्मूला कि दो वैद्युत ध्रुवों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। 12 नंबर। दो वैद्युत ध्रुवों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0
2p1p2 माइनस चिन्ह आगे लगेगा 2p1p2 अपान r3। इस स्थिति में पारस्परिक बल F बराबर माइनस का 1/4πε0 6p1p2 अपान r⁴ होता है। ये पारस्परिक बल होता है। क्लियर बेटा, इतना आपको आवश्यक सूत्र में विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक, जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टाइम से बेटा क्लास लें। जो ना समझ में आए वो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।